नमस्कार, हिंदी की नगरी में स्वागत है आपका। हम आपके समक्ष समास का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें अव्ययी भाव और तत्पुरुष ये दोनों हमने ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियो में बता दिए हैं आपको। बाकी सारे समास की चर्चा की है और साथ ही साथ फॉर्मूले की चर्चा की है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि अंत तक समझने वाले फॉर्मूले को आप समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। अब आ जाते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, आप लोगों ने विशेषण पढ़ी होगी और विशेष्य पढ़ा होगा। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वह विशेषण है। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता को बतलाते हैं वह विशेषण है। मान लीजिए, इसका उदाहरण ऐसे ले लीजिए कि यह नीला कमल है। ठीक है, यह नीला कमल है। तो यहाँ पर नीला क्या है? तो कमल है। कमल की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। तो नीला हो गया क्या? विशेषण। और ये हो गया क्या? विशेष्य। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। ये समझ जाएंगे तो कर्मधारय समास समझना आसान है कि जिसका पहला पद विशेषण होगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जिसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला पद क्या होगा इसका? पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद क्या होगा इसका? विशेष्य होगा। अगर तो ये क्या है? ये कर्मधारय समास है। जैसे जो के साथ, के समान, के रूप, के गुणों आदि की चर्चा हो जाती है, ये पहचान के लिए है। ठीक है, अब इसको क्या हो सकता है? देखिए आप यहाँ पे चरण कमल। तो यहाँ पर क्या है कि चरण की विशेषता क्या है? कि वो कमल के समान है। उसी पर नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। देखिए हर जगह आप देखेंगे कि पहला पद इसका क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। तो अगर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, तो बस आग बंद करके आप निश्चिंत हो जाइए कि वो क्या है? वो कर्मधारय समास है। अब चलिए आ जाते हैं द्विगु में। तो द्विगु की तो भैया सीधी सी बात है, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी नंबर का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है, तो द्विगु आपके लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि द्विगु का पहला पद जो होता है भैया वो है संख्यावाचक। पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक। देखिए जैसे यहाँ पे भी आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, दोपहर, तो यहाँ पे संख्या में 2 आ गया। सप्ताह संख्या में 7 आ गया। चलिए और उदाहरण ले लीजिए, उम्मीद है समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 9 ग्रह, तो 9 में 9 आ गया, दोपहर 2 आ गया, त्रिवेणी 3 आ गया, शताब्दी में 100 आ गया, सतसई में 7 आ गया। तो ये एक बात समझ लीजिए कि अगर जहाँ पर आप देखेंगे कि पहला पद संख्यावाचक है, वहाँ पे संशय की कोई बात नहीं है, वो द्विगु समास ही है। उम्मीद है आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। अब आते हैं द्वंद्व समास में। तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो, पहला भी और दूसरा भी, मान लीजिए हम कहते हैं माता पिता, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? और, है ना, और से, कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने के लिए और या का इस्तेमाल होता है, वहां पे द्वंद्व समास। जैसे देखिए कितना आसान है, अपना पराया या जोड़ दिया, पाप पुण्य और से जोड़ दिया। चलिए और उदाहरण लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऊंच नीच, तो ऊंच और नीच, देश विदेश, तो देश और विदेश, है ना, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए आपके परीक्षा में दे दिया गया ऊंच नीच, तो याद रखिएगा जहाँ पे द्वंद्व समास होगा ना, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। आपने अगर विराम चिन्ह पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ये है योजक चिन्ह, ये जो बीच में छोटा सा डैश लगा है ना, यही योजक चिन्ह है। तो जहाँ पर इस तरह का योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो वहाँ निश्चिंत हो जाइए कि वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो उसको अगर आपको विच्छेद करना है तो आप इस और या लगा के विच्छेद कर सकते हैं, और समस्त पद बनाना है तो आप इसको योजक चिन्ह लगा के समस्त पद बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि जैसे नाम से ही विदित हो रहा है कि यहाँ पर कोई बाहर की कोई बात हो रही है। तो जी हाँ, यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, या ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद, बल्कि यहाँ पे कोई तीसरा ही जो है वो प्रधान हो जाता है, वो जो है मालिक हो जाता है। जैसे वही हम देखें तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, है ना।
जब हम कहें कि नीलकंठ, तो ना हम अपने आप को नीलकंठ कह सकते हैं, ना आप अपने आप को नीलकंठ कह सकते हैं, क्योंकि नीलकंठ की जहाँ बात आती है वहाँ भोलेनाथ की याद आती है। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे जिसका, जिसके, जिसकी अगर विग्रह में इस तरह के शब्द दिखेंगे आपको तो वो बहुब्रीहि समास है। और इस तरह के जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, देखिए ना ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे पास साधारणतः नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही है बहुब्रीहि समास। तो कुल मिलाकर आपके 6 समास हम लोगों ने कर लिए। अब इसको आपको मैंने कहा था कि एक फॉर्मूले के तौर पे बताएंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होगा, अव्यय होगा। तत्पुरुष में पहला दूसरा पद प्रधान होगा। कर्मधारय में पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, विशेषण, और दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, अब उसके बाद आज विशेष्य होगा। अगर आप द्विगु में आ जाते हैं, द्विगु, तो इसका जो है पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, द्विगु में क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। और अगर हम आ जाते हैं द्वंद्व में, अगर हम आ जाते हैं द्वंद्व में, तो इसका क्या हो जाएगा कि दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, है ना। और अगर इस दोनों पद इसके क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। और अगर हम आ जाते हैं बहुब्रीहि में, तो बहुब्रीहि में क्या होगा कि ना तो पहला प्रधान होगा ना ही दूसरा प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा ही इसमें क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो अगर आप इतनी सी चीज़ें समझ सकते हैं तो समास जो है आपके लिए कुछ नहीं है, ये उंगलियों का खेल है। एकदम याद कर लीजिए इसको कि किसमें कौन सा प्रधान है, और 2-4 इसके उदाहरण को देख लीजिए, आपकी समास जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ ही हमारे समास का तीनों वीडियो तीसरा भाग भी समाप्त हो चुका, और उम्मीद है आपको समास अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, और परीक्षा के जो भी अंक हैं आपके वो आपको ज़रूर प्राप्त हो। इस उम्मीद के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।